सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी काना अलियन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बेबादाती बाक़िरन फिल अव्वलीन वल आख़िरीन बेमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किनन फी मक़ाम रिदा जवादन कफ़ीन बिल अता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन माल गुज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़ियासल मुस्तग़ीसीन। हम गुनहगार सही, हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे। हम गुनहगार सही हम ये कर जाएंगे। नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। हमारी हैसियत क्या है, हमारा स्टेटस क्या है, हम यहां क्यों आए हैं, इसलिए जमा हुए हैं, मुलाहिजा फरमाइए। हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। हमारी हैसियत क्या है, हम तो परवाने हैं और दिल में लगन है तेरी। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। रोशनी तेरी जिधर होगी उधर जाएंगे। कैद करके दिले पुरशौक के आईने में, कैद करके दिले पुरशौक के आईने में तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। तेरे ही जलवे बिखेरेंगे इधर जाएंगे। गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको, गर्मी कुफ्र जो हैरान करेगी हमको। गुंबदे खजरा के साये में ठहर जाएंगे। गुंबदे खजरा के साये में ठहर जाएंगे। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। मेरे सीने में महकता है मोहब्बत का गुलाब। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हंसते हंसते तेरे कदमों पे बिखर जाएंगे। हम मुसलमानों का
मरना भी है जीना कासिम। हम मुसलमानों का मरना भी है जीना कासिम। कैसे हम दुश्मन इस्लाम से डर जाएंगे, कैसे हम दुश्मन इस्लाम से डर जाएंगे। हम गुनहगार सही काम ये कर जाएंगे, नाम पे अहमद मुख्तार के मर जाएंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत में ये दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लम्मी वालेही सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और तोहफे सलात पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। पूरा मजमा मुकम्मल बेदारी का सबूत देते हुए नबी वाले नबी पर, रसूल वाले रसूल पर बावादे बुलंद दुरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी लम्मी वालेही सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना नसीरुद्दीन साहब गिरामी वकार हाफिज नईमुद्दीन साहब काबिल कद्र हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब और हजरत हाफिज कारी हसन अली साहब, वाजिबुल एहतराम उलमाए मिल्लत इस्लामिया इमाम मसाजिद, हाज़रीन बज़्म, आज हम बीकानेर में तकरीबे अक़्द मसनून से पहले या अक़्द मसनून की खुशी आज की इस मीलाद मुस्तफ़ा की महफिल का इनेकाद अमल में है। निकाह अज़ीम फरीज़ा है। निकाह और विवाह दो शख्स को, दो जात डोरे में धागे में बांध देता है। जैसे ही किसी ने इजाब किया, दूसरे ने कबूल किया, हम डिक्लेयर कर देते हैं एक को पति और दूसरे को पत्नी, और दोनों को हम ज़ौजैन कहते हैं। मियां और बीवी कहलाने लगते हैं, वाइफ और हस्बैंड। और दोनों के माँ बाप एक दूसरे के ससुर और सास कहलाने लगते हैं, और आपस में समधी और समधन। याद रखिए, शादी को आप खेल मत समझिए। ये बहुत बड़ी दोनों के कांधे पे एक अजीम जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है दोनों के कांधे पर, पति और पत्नी, वाइफ और हस्बैंड के शोल्डर पर,
जिसको कुरान ने इस तरह कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। शादी हो गई, विवाह हो गया, निकाह के डोरे से आप बन गए। कुरान ने क्या कहा? औरत मर्द का लिबास है और मर्द औरत का लिबास, यानी एक दूसरे का ड्रेस, लिबास, पोशाक। पोशाक से, लिबास से, ड्रेस से कहकर एक बहुत बड़ा बोझ आपके सरों पे, आपके कांधे पे डाला गया है। वाइफ आप हो गई, आप हस्बैंड हो गए, इसको आप आसान मत समझिएगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के डोरे में, धागे में आपको बांध दिया गया है। लिबास को समझो तो शौहर की अहमियत को समझोगी। लिबास को समझो तुम बीवी की अहमियत को समझोगे। एक आदमी बगैर ड्रेस का हो, जिसमें उसके कोई लिबास नहीं, तो क्या वो नंगा आदमी सुंदर लगेगा, खूबसूरत लगेगा, ब्यूटीफुल लगेगा? नहीं। जैसे ही उसने ड्रेसअप कर लिया, लिबास पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, अब गोया के ब्यूटीफुल लग रहा है, सुंदर लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो लिबास गोया एक दूसरे का करार दिया। कुरान ने शौहर बीवी का, बीवी शौहर का, मर्द औरत को एक दूसरे का लिबास करार दिया। मतलब यह है कि तुम जब विवाह के बंधन से बच जाओ, जब तुम निकाह के डोरे में दाखिल हो जाओ, जब तुम एक दूसरे के लिए पति और हस्बैंड बन जाओ, तो एक दूसरे के लिबास हो। लिबास का काम हुस्न पैदा करना है, लिबास का काम जमाल पैदा करना है, लिबास का काम सुंदरता पैदा करना है, लिबास का काम खूबसूरती पैदा करना है। यानी गोया के एक दूसरे की जिंदगी में दाखिल होने के बाद मर्द का काम यह है औरत की जिंदगी में खूबसूरती पैदा करे, जमाल पैदा करे, ब्यूटी पैदा करे, क्योंकि लिबास खूबसूरती पैदा करता है। इसी तरीके से औरत मर्द की जिंदगी में दाखिल होने के बाद उसके जीवन में, उसके संसार में, उसकी जिंदगी में हुस्न जमाल पैदा करे, क्योंकि लिबास का काम खूबसूरती पैदा करे। लिबास का मतलब समझ में आया? और अगर मान लो किसी के जिस्म में कोई दाग है, कोई धब्बा है, तो अगर आदमी बगैर लिबास का है तो दाग और धब्बा नजर आता है, लेकिन लिबास पहन लीजिएगा तो वो दाग और धब्बा, वो कमी, वो कमजोरी, वो वीकनेस छुप जाएगी। तो गोया लिबास का काम क्या है? कमजोरी छुपाना। लिबास का काम है उस ऐब और नक्स को छुपाना। लिबास का काम है उस दाग को छुपाना। आप दोनों को एक दूसरे का लिबास करार दिया गया। लिहाजा अगर आपकी बीवी में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई फॉल्ट है, तो उसको चर्चे का विषय मत बनाओ, घर घर मत बयान करो, क्योंकि लिबास जो होता है उसका काम ही है कमी को छुपाना, ऐब को छुपाना। और अगर मर्द में है तो औरत को चाहिए छुपाए, क्योंकि लिबास छुपाने के लिए, ना कि ओपन करने। लिबास का एक ये बहुत कुछ कहा। आज लोग शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बीवी के हुकूक और बीवी शौहर के हुकूक से वाकिफ नहीं होती है, इसलिए मामला बद से बदतर हो जाता। लिबास हम पहनते हैं, जब 4-5 रोज एक ही लिबास को पहनते हैं हफ्ता, तो उस लिबास में गर्द गुबार लग जाता है, धूल और मट्टी से गंदा हो जाते हैं,
हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उस लिबास को फाड़ते हैं, उस लिबास को नजरे आतिश करते हैं, उस लिबास को जलाते हैं? नहीं, बल्कि क्या करते हैं? अगर थोड़ा बहुत उसके अंदर गर्दो गुबार है तो साबुन से वॉश कर देते हैं, साफ कर देते हैं, अपनी वॉशिंग मशीन से फिर पहन लेते हैं। फाड़ते और फेंकते और जलाते नहीं है। और अगर ज्यादा मुश्किल है, उसका दाग ज्यादा गहरा है, जो हमारे बस के बाहर है, साफ ही नहीं हो सकता है हम अपने हाथों से, तो हम किसी लॉन्ड्री में किसी अच्छे साफ करने वाले धोबी की दुकानें बेचते हैं, वो पेट्रोल से धुलकर उसको नीट और क्लीन कर देता। तो इसी तरीके से निकाह के डोरे में बन जाने के बाद आदमी जब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद कभी कभी दोनों में विचारधारा का इख्तलाफ हो जाता है, फिक्री तौर पे मैल पैदा हो जाती है, थोड़ा डिसबैलेंस आदमी हो जाता है, तो ये मर्द को नहीं चाहिए कि वो तलाक दे, औरत को नहीं चाहिए खुला का मुतालबा करे, बल्कि फिक्र, तदब्बुर, हिकमत, दानाई, फिरासत की हिकमत से उस लड़ाई को, उस फिक्री मैल को, इस विचारधारा के मैल को दूर करे, खत्म करे। क्योंकि लिबास फाड़ा नहीं जाता, लिबास फेंका नहीं जाता, लिबास जलाया नहीं जाता। और अगर आप उसको अपने फिक्र तदब्बुर से, हिकमत से उसे साफ और सुथरा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने समाज के उलमा, मशाइख या समाज के जो जिम्मेदार हैं उनके सामने अपने मसले को रखिए और वो अपने तजर्बे, एक्सपीरियंस, अनुभव की रोशनी में उन दोनों की नाचाकी को दूर करें। ये लिबास के साथ लिबास कहा गया है। ये हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, मर्द औरत का लिबास है, मर्द औरत। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये था आज की इस महफिले मिलाद का मैसेज, पैगाम, उपदेश। आपने एक चीज देखा होगा, हमारे यहां जब मिलाद की महफिल होती है, बहुत कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ाया जाता है। हर नात पढ़ने वाला दुरूद शरीफ पढ़ाता है, हर वाज़ो नसीहत तकरीर करने वाला दुरूद शरीफ पढ़ाता है। और किसी पीर साहब के पास जाइए तो अपने वजीफे में कहते हैं ये पढ़ना, लेकिन अव्वल आखिर दुरूद शरीफ जरूर पढ़ना। तो आखिर दुरूद पाक की इतनी अहमियत क्यों है? इस अहमियत को तुम समझोगे तो अपने नबी की अजमत को भी समझ लोगे। क्योंकि महफिल है मिलाद की, इसलिए नबी की अजमत को समझाना मुझे जरूरी है। हमने खुतबे मसन्ना के बाद क्या पढ़ा? कुरान की आयत करीमा की तिलावत के बाद क्या पढ़ा? इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जैसे ही हम पढ़ते हैं आप पढ़ने लगते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अलन नबी, नबी पे दुरूद सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद सलाम भेजो। ये ना तर्जुमा। मौलाना नसीरुद्दीन साहब में तवज्जो आपकी और उलमा की और साहिबाने फिक्र अवाम की तवज्जो चाहता हूं।
क्या इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबिय्यिल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो कुरान में क्या, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे भेजते हैं। तो मेरा नबी नबी सिर्फ नहीं है, रसूल भी है। सिर्फ रसूल ही नहीं है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, अब्द भी है। सिर्फ अब्द ही नहीं है, नामे नामी जाते गिरामी के एतबार से मोहम्मद, तो मेरे नबी का नाम मोहम्मद। मेरा नबी अब्द भी है, मेरा नबी रसूल भी है, मेरा नबी नबी भी है। तो फिर कुरान में क्यों इस तरह नहीं आया, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलर रसूल, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। ये क्यों नहीं आया, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल अब्द, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अब उसके महबूब बंदे पर दुरूद भेजते हैं, ये क्यों नहीं आया, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलल मोहम्मद, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजते हैं। बल्कि क्या आया, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। लफ्ज रसूल क्यों नहीं आया, लफ्ज अब्द क्यों नहीं आया, लफ्ज मोहम्मद क्यों नहीं आया, जबकि कुरान में लफ्ज मोहम्मद का भी इस्तेमाल है, लफ्ज रसूल का भी इस्तेमाल है, लफ्ज मोहम्मद का भी इस्तेमाल है, लफ्ज अब्द का भी कुरान में आया है। मिसाल के तौर पे, इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीया, मैं तुम्हारे दरमियान रसूल बनाकर भेजा गया हूं। तो कुरान में लफ्ज रसूल का है, लेकिन जब बात दुरूद पाक की आई तो रसूल का लफ्ज नहीं इस्तेमाल हो रहा है, अला नबी। इसी तरीके से आप देख लीजिए, सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जब आप वाक़े मेराज को बयान करते हैं तो वहां न रसूल का लफ्ज है न नबी का, बल्कि अब्द, बंदे को ले गया। तो यहां पर जब दुरूद की भी बात आई तो अब्द का लफ्ज इस्तेमाल नहीं है, बल्कि अलन नबी, नबी पर। इसी तरीके से आप देखिए, मा काना मुहम्मदिन अबा अहदी मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। तो लफ्ज मोहम्मद भी कुरान में, लफ्ज रसूल का, लफ्ज अब्द का भी इस्तेमाल है कुरान पाक में। लेकिन जब बात दुरूद और सलाम की आई, जब बात दुरूद की आई तो रब तबारक व तआला ने न रसूल के लफ्ज का इंतखाब किया, न अब्द के लफ्ज का इंतखाब किया, न लफ्ज मोहम्मद का इंतखाब किया, बल्कि लफ्ज नबी, अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं। मेरे दोस्तों, इसी नुक्ते को तो समझोगे तो नबी की अजमत समझ में आ जाएगी, नबी की बरतरी समझ में आ जाएगी, नबी की महबूबियत समझ में आ जाएगी, नबी का मुकाम समझ में आएगा। मेरे दोस्तों, अगर ये आता, इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अला रसूल, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते रसूल पे दुरूद भेजते, तो आपके जहन में आता कि मेरा रसूल कब रसूल हुआ, मेरे रसूल ने कब अपनी रिसालत का ऐलान किया, मेरे रसूल ने कब ऐलान रिसालत किया। तो आप कहेंगे अल्लाह के नबी ने सिफत रिसालत का ऐलान, रिसालत का ऐलान, रिसालत का इजहार 40 साल की उम्र के बाद किया, 40 साल की उम्र के बाद किया। तो गोया कि आपका जहन ये कहेगा कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते न दुरूद व सलाम का आगाज उस वक्त किया जब नबी ने अपनी रिसालत का ऐलान किया था, नबी ने अपनी रिसालत का इजहार किया था। इसी तरीके से अगर लफ्ज अब्द आता, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने महबूब बंदे पे दुरूद भेजते हैं, तो अब जहन जाता कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदे पे कब दुरूद भेजा। तो आपके जहन में आता, लगता है जब शबे मेराज की रात रब से मुलाकात के लिए, लिका के लिए जब गए थे, तब से दुरूद व सलाम का आगाज हुआ है। इसी तरीके से अगर लफ्ज मोहम्मद आता, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो आपके जहन में आता ये लफ्ज मोहम्मद जाते मोहम्मद के साथ कब चस्पा हुआ। तो आप कहेंगे जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जब हुजूर की विलादत हुई, विलादत के बाद लफ्ज
लफ्ज मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मंसूब हुआ तो पता चला कि दुरूद सलाम उस वक्त आगाज हुआ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, लेकिन न लफ्ज मोहम्मद है, न लफ्ज रसूल आया है, न लफ्ज अब्द आया है, बल्कि ये आया है इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। तो मेरे दोस्तों, मेरा नबी कब नबी था? अब सवाल ये पैदा होता है मेरा नबी कब नबी था, मेरा नबी कब नबी था? तो हदीस कहेगी कुंतो नबियों आदम बैनल माए व तीन, कुंतो नबियों बैनल माए व तीन। मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। क्या मतलब? जब हजरत आदम का खाकी वजूद मुकम्मल अमल पे नहीं हुआ था, अभी आदम आबोगिल की मंजिल तक कर रहे थे, तब मेरा नबी था, तब मेरा नबी था। तो इसका मतलब यह हुआ कि रब तबारक व तआला ने उस वक्त दुरूद सलाम का आगाज किया जब ना आदम थे, ना आदमियत थी, ना बशर था, ना बशरियत थी, ना इंसान था, ना इंसानियत थी, ना रात की बर्फ थी, ना बादल की गरज थी, ना हवा का फर्राटा था, ना फिजा का सन्नाटा था, ना सुबह का उजाला था, ना चांदनी का झाला था, ना रेशम की झलमलाहट थी, ना हवा की सरसराहट थी, न गुलाब की महक थी, न सब्जे की लहक थी, न आबशार का बहाव था, न शाखों का झुकाव था, लेकिन दुरूद पाक का आगाज हो गया। तो दुरूद पाक की अजमत का अंदाजा लगाओ। सारे एहकामात का इजरा बाद में हुआ, दुरूद पाक पहले हो गया। और याद रखिए आप, दुनिया के हर अमल के लिए, नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, बंदगी हो, अमाले सालेहा हो, तिलावत कुरान पाक हो, मस्जिद की तामीर हो, मदरसे की तामीर हो, यतीमों की मदद हो, बेवाओं की दस्तगीरी हो, कोई भी साले अमल हो, अगर उसमें रिया और दिखावा शामिल हो गया वो अमल मकबूल नहीं होगा, मरदूद हो जाएगा। तो अमल की कामयाबी और मकबूलियत के लिए जरूरी क्या है? इखलास, रिया और दिखावे से पाक हो। बात समझ में आ गई? मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, मिशकात शरीफ में मैंने पढ़ा है कि रब तबारक व तआला कयामत के दिन एक शख्स को बुलाएगा जिसने जामे शहादत नोश किया, जिसको हम कहते हैं शहीद। कहेगा मैंने तुझे बेशुमार नेमतें दी थी, सहूलतें दी थी, तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? वो शहीद कहेगा जिसने जामे शहादत नोश किया, कातल तुफी का हत्ता तुशिद्दु, ये अल्लाह मैंने तेरे लिए जंग की यहां तक कि मैं शहीद हो गया। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू झूठा है, तूने इसलिए जामे शहादत नोश किया था ताकि लोग तुझे जरी कहें, बहादुर के बड़ा बहादुर है था। फकत की लोगों ने कह दिया तेरा तो रिजल्ट दुनिया ही मिल गया। फिर फरिश्तों से गजबनाक होके कहेगा सुम्मा मेरा बही व सोहब अला वजही हत्ता उल्किया फिन्नार, इस शहीद इंसान के चेहरे और नाक के बल इसे घसीटते हुए ले जाओ यहां तक कि वो जहन्नम में दाखिल होगा। फिर अब तबारक व तआला एक मौलाना को बुलाएगा, मौलाना साहब, आलिम दीन, मौलाना मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतें दी थी, तुमने इस नेमतों के बदले में क्या किया? मौलाना कहेंगे मैंने इल्म सीखा और सिखाया और तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है, तूने इसलिए इल्म सीखा था ताकि लोग तुझे अल्लामा कहें, बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा अल्लामा था। फकत तीन लोगों ने कह दिया तेरा रिजल्ट तुझे मिल गया। सुम्मा मेरा बिही व सोहिबा अला वजही हत्ता उल्किया फिन्नार, मौलाना के भी चेहरे और नाक के बल इसको घसीटे हुए ले जाओ यहां तक कि वो भी जहन्नम में दाखिल हो जाए। फिर अल्लाह ताला बुलाएगा एक उद्योगपति को, एक सरमाएदार मालदार आदमी को, तुझे मैंने दुनिया में बहुत सारी नेमतें दी थी,
तूने इस नेमतों के बदले में क्या किया? वो बिजनेसमैन, वो ताजिर, वो दौलतमंद कहेगा, अल्लाह तेरी राह में जितना पैसा जहां खर्च करना था सब में अपना पैसा डाला, इन्वेस्टमेंट किया। अल्लाह कहेगा अंता कज़िबता, तू भी झूठा है। तूने इसलिए पैसा खर्च किया था ताकि लोग तुझे जव्वाद कहें, बड़ा सखी था, बड़ा दयालु था, बड़ा हेल्पिंग नेचर का था, हातिम ताई था। लोगों ने तुझे तेरी सखावत का चर्चा कर दिया, तुझे तो रिजल्ट मिल गया, इसको भी जहन्नम में ले जाओ। इन्नमल आमालो बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमल ही, मोमिन की नीयत बेहतर है उसके अमल। तवज्जो चाहता हो आप नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, ज़कात दीजिए, हज कीजिए, अरे जामे शहादत भी नोश कर लीजिए, बहुत बड़े अल्लामा भी बन जाइए, अपनी सारी दौलत को निछावर कर दीजिए रहे इस्लाम में। लेकिन अगर रिया और दिखावा शामिल हो गया तो आपकी दौलत, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, आपका मुजाहिदा, आपके जिक्र इलाही आपके चेहरे पे मार दिया जाएगा। हर अच्छे अमल के लिए रिया और दिखावे से पाक हो, तब वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है वो अमल। लेकिन याद रखिए, इन तमाम अमाल सालिहा में, इन तमाम अमाल खैर में दुरूद पाक को यह अहमियत हासिल है, यह अफजलियत हासिल है, यह इज्जत हासिल है कि अगर दुरूद पाक आपने दिखावे में पढ़ लिया, रिया भी शामिल हो गई, तो भी अल्लाह की बारगाह में मकबूल। ये किसी अमल को ये मर्तबा हासिल नहीं है जो दुरूद पाक को हासिल। इसीलिए आप दिल लगा के एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और दुरूद पाक को ये मुकाम, ये स्टेटस क्यों मिला? नमाज के लिए रिया नहीं होनी चाहिए, रोजे के लिए रिया नहीं होनी चाहिए, ज़कात और हज के लिए दिखावा नहीं होना चाहिए, और दुरूद पाक दिखावा तो भी मकबूल, इखलास के साथ पढ़ो तो भी मकबूल, नुमाइश के तौर पर पढ़ो, ऐसा क्यों? मैं एक आरिफाना बात आप कह के बात खत्म करूंगा। मकबूलियत की वजह यह है कि रब तबारक व तआला ने अपनी जात को, तवज्जो चाहता हूं, रब तबारक व तआला ने अपनी जात को अपनी जात के लिए महबूब नहीं बनाया। रब ने अपनी जात को अपनी जात का महबूब नहीं बनाया। रब ने जिस जात को अपनी जात के लिए महबूब बनाया वो है जात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए दुरूद पाक को मजबूर होके पढ़ोगे तो भी मकबूल है, मसरूर होके पढ़ोगे तो भी मकबूल है। इन्नल्लाह मलाइकतु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी दुरूद व सलाम। और उसी अजमत वाले, रिफात वाले नबी की शान में कुरान यूं इरशाद फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। बात समझ में आ गई? तर्जुमा क्या है? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबा हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इंसानी बिरादरी में, ह्यूमन सोसाइटी में, मानव समाज में लेन देन चलता रहता है, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, जिसको हम नजराना कहते हैं, जिसको हम अता कहते हैं, जिसको हम तोहफा कहते हैं। किसी चीज को हम देते हैं तो क्या कहते हैं? तोहफे में दे दिया, प्रेजेंट कर दिया, गिफ्ट कर दिया। मैं आपको समझाना चाहता हूं,
इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर दे दिया। इस देने को समझिए, इंसानी बरादरी में लेन देन चलता रहता है। मिसाल के तौर पर ये रुमाल है, ये रुमाल में मौलाना नसीरुद्दीन साहब को दे दूं तो क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना नसीरुद्दीन साहब को ये रुमाल तोहफे में दे दिया, ये रुमाल प्रेजेंट कर दिया, ये रुमाल गिफ्ट में कर दिया, ये रुमाल नजराने में दे दिया, ये रुमाल अता कर दिया, ये रुमाल हदिये में दे दिया, ये रुमाल नजराने में दे दिया। लेकिन इसी देने को जिसको मैं तोहफे से ताबीर कर रहा हूँ, नजराने से ताबीर कर रहा हूँ, अता से ताबीर कर रहा हूँ, गिफ्ट से ताबीर कर रहा हूँ, इसी देने को फिक़ह की जबान में, फकीह की जबान में, दारुल-इफ्ता की जबान में, इस्तिफ्ता की जबान में क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने मौलाना नसीरुद्दीन साहब को ये रुमाल हिबा कर दिया, ये रुमाल हिबा कर दिया। तो अब आयत की मफाद क्या बना? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर हिबा कर दिया। और जब कोई चीज हिबा कर दी जाती है, जब कोई चीज तोहफे में दे दी जाती है, जब कोई चीज नजराने में दे दी जाती है, जब कुछ अता कर दी जाती है, जब कुछ हिबा कर दी जाती है, जिसको हिबा की जाती है, जिसको दे दी जाती है, जिसको तोहफे में दे दी जाती है, उस चीज का मालिक हो जाता है, वो चीज उसकी मिल्कियत में दाखिल हो जाती है। तो आयत का हासिल मुराद क्या बना? इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। जैसे मैं मौलाना नसीरुद्दीन साहब को ये रुमाल दे दूं और उनके कब्जे में आ जाए तो इस रुमाल के मालिक हो जाएंगे। अब अगर किसी शख्स को इस रुमाल की जरूरत होगी तो यकीनन मौलाना का मोहताज होगा, मौलाना के सामने दस्तवाल करना होगा, मौलाना की चौखट पे जाना होगा, मौलाना के सामने हाथ फैलाना होगा, मौलाना के सामने हाथ दराज करना होगा, मौलाना से मांगना होगा, क्योंकि इस रुमाल के मालिक हो गए। तो इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। अब अगर किसी शख्स को कौसर के चंद कतरों की जरूरत है, आबे कौसर की जरूरत है, कौसर की जरूरत है, तो यकीनन नबी का मोहताज है। नबी के सामने दस्तवाल करना होगा, मेरे नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, मेरे नबी के सामने हाथ फैलाना होगा, क्योंकि मेरा नबी मालिके कौसर है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। और एक मैं अकीदे की बात बताऊं, कौसर का पानी, आबे कौसर जो है वही लोग पिएंगे जो जन्नत में जाने वाले, अहले जन्नत ही आबे कौसर पिएंगे, वही आपको मालिके कौसर मान रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर दे दिया। क्या दे दिया? कौसर दे दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे ये रुमाल है, मैं मौलाना नसीरुद्दीन साहब को दे दूं तो क्या कहा जाएगा? कासिम मियां ने ये रुमाल इनको दे दिया। लेकिन मैंने इनको दे दिया तो इनके इल्म में होगा, इनकी मालूमात में होगा, इनकी नॉलेज में होगा, इनकी इत्तला आगाही में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक हूं, और मेरे इल्म में होगा कि मैंने मालिक बनाया। बनने वाले को भी मालूम होगा और बनाने वाले को भी मालूम होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि मौलाना के मुक्तदियों को मालूम हो, मौलाना के ट्रस्टियों को मालूम हो, महल्ला मौलाना के महल्ले वालों को मालूम हो, मौलाना के खानदान वालों को मालूम हो, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन मौलाना के इल्म में होगा कि मैं इस रुमाल का मालिक हो गया हूं। इसी तरीके से इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। तो नबी के इल्म में है, नबी की इत्तला में है, नबी की नॉलेज में है, नबी की मालूमात में है कि मैं कौसर का मालिक हूं। जब नबी को मालूम है तो नबी से क्यों कहा जा रहा है, ए महबूब यकीनन बिलाशुबहा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। लोगों से कहना चाहिए था, ए लोगों, मैं अपने हबीब को, मैं अपने महबूब को, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मैं मोहम्मद अरबी को, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर का मालिक बना रहा हूं। अब अगर तुम्हें कौसर के पानी की जरूरत है, आबे कौसर की जरूरत है, तो नबी के पास चले जाना, नबी की चौखट पे चले जाना, नबी के सामने हाथ फैला देना। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नबी की सिफत है, नबी की विशेषता है, मालिके कौसर हो, नबी के एडजेक्टिव है, और नबी से खिताब किया जा रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। लोगों से कहना चाहिए था, मैं अपने हबीब को, मैं अपने मतलूब को, मैं अपने मकसूद को, मैं मोहम्मद अरबी को कौसर का मालिक बना रहा हूं। तुम कौसर का पानी की जरूरत है, हबीब के पास चले जाना, मेरे मतलूब के पास चले जाना। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि नबी की सिफत है, नबी से
से खिताब किया गया, नबी का एडजेक्टिव है, नबी को मुखातब बनाया गया, नबी की विशेषता है, नबी को मुखातब बनाया गया। सिर्फ इसी आयत करीमा में अगर मामला होता तो उसे मैं नजरअंदाज कर सकता था, उसे अवॉइड कर सकता था, उसे छोड़ सकता था। लेकिन जब तुम कुरान करीम का मुताला करोगे, कुरान करीम की स्टडी करोगे, कुरान करीम की गहरी स्टडी करोगे, तो इस नतीजे पहुंचोगे जहां जहां नबी की सिफात का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ का जिक्र है, जहां जहां नबी की अजमतों का जिक्र है, जहां जहां नबी की खसाइल जमीला का जिक्र है, जहां जहां नबी के औसाफ जमीला का जिक्र है, वहां खिताब नबी से किया गया, वहां मुखातब मोहम्मद अरबी को किया गया। जैसे कि यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, कसम है कुरान हकीम की, बेशक आप रसूलों में से हैं। नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से देख लीजिए, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदो बशीरन व नज़ीरा व दाइल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, दाइल्लाह बनाकर भेजा है, सिराजम मुनीर बनाकर भेजा है। ये शाहिद होना, ये मुबशिर होना, ये नजीर होना, ये दाइल्लाह होना, ये सिराज मुनीर होना, ये सारी सिफात नबी की, ये सारे औसाफ नबी के, और खिताब भी नबी से किया जा रहा है। या यह नबी, लोगों से नहीं कहा जा रहा है कि लोगों मैं अपने हबीब को नबी बनाकर भेज रहा हूँ, मुबशिर बनाकर भेज रहा हूँ, नजीर बनाकर भेज रहा हूँ, दाइल्लाह बनाकर भेज रहा हूँ, सिराज मुनीर बनाकर भेज रहा हूँ। नबी की सिफात है, नबी की औसाफ है, नबी की क्वालिटी है, और नबी से कहा जा रहा है या यह नबी। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वरफा का जिक्र, ए नबी हमने आपके जिक्र को दर्जो बुलंद किया है, नबी की सिफत है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इन्नका लाला खुल्किल अज़ीम, ए नबी हमने आपको सरापा अखलाक बनाकर भेजा है, नबी की सिफत है, नबी की विशेषता है और नबी से खिताब किया जा रहा है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल ऊला वला सौफा यु'तिका रब्बुका फतरदा। ये पूरी आयत करीमा नबी के जिक्र में है और खिताब भी नबी से किया जा रहा है। मैं तवज्जो चाहता हूं एक खास पॉइंट की तरफ। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशीरन व नज़ीरा व तु'मिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है, ताकि लोग ईमान लाए अल्लाह पर, मान लें अल्लाह को और उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर करें और अल्लाह की सुबह शाम इबादत करें। मैं तवज्जो चाहता हूं आपकी, नबी की अज़मत को समझो, नबी की बरतरी को समझो, नबी के तक़र्रुब इल्लाह को समझो। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन बशीरन व नज़ीरा, ए नबी हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, मुबशिर बनाकर भेजा है, नज़ीर बनाकर भेजा है। तो शाहिद होना नबी की सिफात, मुबशिर होना नबी की सिफात, नज़ीर होना नबी की सिफात, दाइल्लाह नबी की सिफात। और खिताब क्या? या अय्युहन नबी, ए नबी। लेकिन जब बात ईमान की आई, जब बात ताज़ीम और तौक़ीर की आई, जब बात सुबह शाम इबादत की आई, तो खिताब का रुख बदल गया, खिताब के रुख में परिवर्तन आ गया, खिताब के रुख में चेंजिंग आ गई। अब या अय्युहन नबी, ताकि लोग, ये तब्दीली खिताब से क्या समझ में आया? उलमा की तवज्जो चाहता हूं, इस तब्दीली खिताब से क्या समझ में आया? गोया रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, ए महबूब हम तेरी सिफात का जिक्र हम इन बंदों से नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरी अजमतों का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरी खूबियों का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे, ए महबूब हम तेरी कमालात का जिक्र इन बंदों से नहीं करेंगे। ये बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, इनकार करना भी जानते हैं, तस्दीक करना भी जानते हैं, तकजीब करना भी जानते हैं। इन्हीं बंदों से हमने अपनी सबदियत की बात की। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामयाबी पाओगे, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह कामरानी पाओगे। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपनी अहदियत की बात की। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने लम यलिद वलम यूलद होने की बात की। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने निराकार होने की बात की। बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे, इन्हीं बंदों से हमने अपने
अपने अनलिमिटेड होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। इन्हीं बंदों से हमने अपने लामहदूद होने की बात की, बहुत से ऐसे थे जो इनकार कर बैठे। ये बंदे जो हैं इकरार करना भी जानते हैं, ये बंदे इकरार करना भी जानते हैं, ये बंदे इनकार करना भी जानते हैं, ये बंदे मानना भी जानते हैं, ये बंदे नहीं मानना भी जानते हैं, ये बंदे किसी बात की तस्दीक करना भी जानते हैं, ये बंदे किसी बात को झुटलाना भी जानते हैं। ए महबूब, ये बंदे अजीब और गरीब दिलो दिमाग के हुए हैं, मानना भी जानते हैं, नहीं मानना भी जानते हैं, इकरार भी जानते हैं, इनकार भी जानते हैं। बात तेरी अजमतों की है, बात तेरी खूबियों की है, बात तेरी रिफतों की है, बात तेरे कमालात की है, बात तेरे औसाफ की है, बात तेरी सिफात की है, बात तेरी अफजलियत की है, बात तेरी सुप्रियाटी की है। लिहाजा इन बंदों से हम नहीं करेंगे कि इकरार भी कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। लिहाजा है महबूब, अब बात जब तेरी अजमत की होगी, जब तेरे मालिक कौसर की होगी, जब तेरे शाहिद होने की होगी, मुबश्शिर की होगी, कमालात की होगी, तो मैं उस जात को मुखातब बनाऊंगा जहां इनकार मुमकिन ही ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां जिक्र भी अच्छा होता है, जाकिर भी अच्छा होता है, लेकिन मस्कूर अच्छा नहीं होता। जैसे तब्बती अदा अबी लहब, जिक्र का नाम कुरान है, जाकिर का नाम खुदा है, लेकिन जिसका जिक्र किया जा रहा है अबू लहब, वो अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां खिताब भी अच्छा होता है, खिताब करने वाला भी अच्छा होता है, लेकिन मुखातब अच्छा नहीं होता। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, लेकिन मुखातब कुफ्फार जो अच्छे नहीं है। लेकिन जब बात मुस्तफा की सिफात की आई, जब बात मुस्तफा की बरतरी की आई, जब बात मुस्तफा की रिफात की आई, जब बात मुस्तफा के कमालात की आई, तो रब तबारक व तआला ने कितना बेहतरीन इंतजाम किया, कितना बेहतरीन एहतमाम किया कि जिक्र भी अच्छा हो, जाकिर भी अच्छा हो, मस्कूर भी अच्छा हो, खिताब भी अच्छा हो, खिताब करने वाला भी अच्छा हो, मुखातब भी अच्छा हो। इन्ना अतैना कल कौसर, खिताब का नाम कुरान है, खिताब करने वाला खुदा है, मुखातब मोहम्मद अरबी है, मुखातब मोहम्मद अरबी है। फर्श वाले तेरी शौकत को क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना अतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिलाशुबा हमने कौसर का मालिक बनाया। किसका मालिक बनाया? किसका मालिक बनाया? कौसर का मालिक। कौसर क्या है? कौसर को समझो, कौसर अरबी जबान का एक लफ्ज है। अरबी भाषा बड़ी अनुशासित भाषा है। इस भाषा का व्याकरण भी है और उच्चारण भी है। बड़ी ही वेल कल्चर्ड लैंग्वेज है। अरबी की मशहूर लुगत कामूस में कौसर क्या, इसमें मुबालगा। कौसर के माने क्या है, इसमें मुबालगा क्या मतलब? कौसर के माने ये है अल कसीरो मिन कुल्ल शै, जिसमें कसरत का माना पाया जाए वो कौसर। अगर पानी की कसरत है कौसुल माँ कहेंगे, अगर हुस्नो जमाल की कसरत है कौसुल हुस्नो जमाल कहेंगे, अगर फजलो कमाल की कसरत है तो कहा जाए फजलो कमाल, अगर रहमत की कसरत कौसुल रहमत। अब सवाल ये पैदा होता है, इन्ना अतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया, तो मेरे नबी को किस चीज की कसरत का मालिक बनाया? इल्म की कसरत का मालिक बनाया, कि फजल की कसरत का मालिक बनाया, कि कमालात की कसरत का मालिक बनाया, कि हुस्न की कसरत का मालिक बनाया, कि जमाल की कसरत का मालिक बनाया, कि इल्म की कसरत का मालिक बनाया। तो कुरान कहेगा अगर तेरे महबूब को, मुस्तफ़ा जाने रहमत को, मोहम्मद अरबी को अगर किसी खास चीज, मखसूस चीज की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता, इन्ना अतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको इल्म की कसरत का मालिक
मालिक बनाया। अगर सिर्फ फजलो कमाल कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता, इन्ना अतैना कौसर फजलो कमाल। ए महबूब, हमने आपको फजलो कमाल कसरत का मालिक बनाया। अगर महबूब को सिर्फ हुस्न जमाल की कसरत का मालिक बनाया होता तो कुरान में यूं आता, इन्ना अतैना कौसर हुस्न जमाल। ए महबूब, हमने आपको हुस्न जमाल की कसरत का मालिक बनाया। जब कुरान ने मुतलक कह दिया तो नादान तुझे मुक़य्यद करने का हक किसने दिया है? सल्लल्लाहु नबीयुल उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह इन्ना अतैनकल कौसर। ए महबूब, हमने आपको कौसर का मालिक बना। सिर्फ कौसर का नहीं, अल कौसर। कौसर पे अलिफ लाम है। मैं आज ये साबित करके बात खत्म कर दूंगा कि अल्लाह ताला ने मेरे नबी को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। इसके लिए मुझे हिंदी की चिंदी करनी पड़े या उर्दू की सुर्दू करनी पड़े कर दूंगा, लेकिन साबित करके ही बात को खत्म करूंगा। अल्लाह ने हमारे हबीब को हर चीज की कसरत का मालिक बनाया। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि अल कौसर पे अलिफ लाम जो है उसकी दो किस्में, एक अलिफ लाम इस्मी, एक अलिफ लाम हरफी। और हरफी की दो किस्में, जायद और गैर जायद। और गैर जायद की चार किस्में, जिनसी, इस्तिग़राक़ी, अहदे ज़हनी, अहदे खारजी। तो आप कहेंगे हम बीकानेर के लोग कचौरी खाते हैं, चाहे रात को 3 बजे मिले या 2 बजे मिले, कचौरी खाते हैं, लेकिन हम ग्रामर से वाकिफ नहीं हैं। हम बहुत ही साधारण लोग हैं। हम कोई आपके मदरसे के विद्यार्थी छात्र नहीं हैं कि हम अलिफ लाम की दो किस्में, इसमें हरफी, हरफी की दो किस्में, जायद और गैर जायद, गैर जायद की 4 किस्में। हमको वो भाषा में समझाइए जो कचौड़ी खाने वालों की समझ में आ जाए। हमने ये कचौड़ी का इसलिए नाम लिया ताकि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, क्योंकि जब तक आप हंसेंगे नहीं तब तक आप बातों में फंसेंगे नहीं। हंसने वालों खूब हंसो, लेकिन मुझको रोने दो। मैं नामे सियाह हूं, आंख मेरी हर पर्दे गुनाह को धोती है। हिजरे नबी अब तो मेरी हर शब ये हालत होती है। मैं तारे गिनता रहता हूं जब सारी दुनिया सोती है। और सोने वालों जागो जागो, इस नींद की दुनिया से भागो। जो कौम के सोती रहती है तकदीर भी उसकी सोती है। और गेहूं से गेहूं पैदा हो और जौ से जौ ही पैदा हो, हर कौम वही कल काटेगी जो खेत में आज वो बोती। अल्लाह ने मेरे नबी को हर चीज की कसरत का मालिक बना दिया। अलिफ लाम को समझो, और अलिफ लाम को समझोगे तुम खुद ब खुद कहोगे अल्लाह ने मेरे नबी को हर चीज की कसरत का मालिक। अलिफ लाम को समझाने के लिए मैं आपको नौमीन काफिया हिदायतुन्नौ में नहीं ले जाऊंगा। मैं आपको कुरान पाक की तरफ, कुरान पाक किस सूरह से स्टार्ट होता है? आप कहिएगा सूरह फातिहा। अरे आप नमाज पढ़ते हैं, किस सूरह से अपनी नमाज को स्टार्ट करते हैं? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलिफ लाम को समझा, अल कौसर में भी अलिफ लाम है और अलहम्दु में भी अलिफ लाम है। आप नमाज पढ़ते हैं ना, मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन 2 नमाज की सभी की गारंटी ले सकता हूं। एक ईद, दूसरी बकरीद। मैंने मुसलमानों से पूछा, इतनी कसरत के साथ आप जुमा भी नहीं पढ़ते, जोहर भी नहीं पढ़ते, असर भी नहीं पढ़ते, मगरिब भी नहीं पढ़ते, इशा भी नहीं पढ़ते, फजर भी, लेकिन बड़ी तादाद में ईद और बकरीद पढ़ते हैं, उसकी वजह क्या? तो बीकानेर का एक मुसलमान ने कहा, हजरत उसकी वजह है ईद के बाद सेवई और बकरीद के बाद मीटो मटन।
हम उस नमाज को कहीं नहीं छोड़ते हैं जिसमें उसके बाद मिठाई हो, मीट हो, मटन। नमाज की अहमियत को समझो। अल्लाह ने तुमको ज़कात का हुक्म दिया जिब्रील के वास्ते। अल्लाह ने तुम्हें हज का हुक्म दिया जिब्रील के वास्ते। अल्लाह ने तुम्हें रोजे का हुक्म दिया, जिब्रील को माध्यम बनाया। लेकिन जब बात सलात की आई, नमाज की आई, तो जिब्रील वास्ते में नहीं है, कुर्बे खास ने बुला के तोहफा सलात दिया। और ज़कात की अदायगी सब पर नहीं है, उसके लिए मालदार होना जरूरी है। अगर भारत के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो 5 करोड़ मालदार, 20 करोड़ गरीब, तो गोया 20 करोड़ पे ज़कात है ही नहीं। हज, उसके लिए इस्तिताअत होनी चाहिए, जिस्मानी एतबार से भी और माली एतबार से। तो 20-22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिनके गरीब भी हैं और सेहत के एतबार भी गड़बड़ है, तो क्या 2-3 करोड़ पे सिर्फ हज ही है, सब पे हज भी नहीं। रोजे के लिए सेहतमंद होना चाहिए। अगर ऐसी बीमारी है जिसे आप रोजा नहीं रख सकते तो रोजा नहीं, तो गोया सब पे रोजा नहीं है, सब पे हज की अदायगी नहीं है। 20%, 30%, 25% पे ही नमाज रोजा है, ज़कात है, हज है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, अमीर हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, गरीब हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, मुकीम हो तब भी पढ़ना पड़ेगा, मुसाफिर हो तो भी पढ़ना पड़ेगा, बीमार हो तब भी पढ़ेगा, और सेहतमंद हो तो भी पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ अल्लाह ने एकाम तो फराइज तो नमाज, रोजा, ज़कात तो हज है, लेकिन जब अदायगी पे आएगी तो एक बड़ी संख्या में लोग रोजे से, नमाज, हज से, ज़कात से कट जाएंगे, सिर्फ नमाज ही मिलेगी जो सब पर है। नमाज मोमिन की मेराज है, ज़कात मोमिन की मेराज नहीं। नमाज मोमिन की मेराज है, रोजा मोमिन की मेराज नहीं। नमाज मोमिन की मेराज है, हज मोमिन की मेराज नहीं। जबकि तपस्या, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बलिदान हज में ज्यादा है। 2-5 लाख 10 लाख रुपए पे हज होता है। ज़कात मेहनत मशक्कत से कमाओ, भी ज़कात अदा करो। रोजा तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक सीने से लगाओ, 30 रोज तक तो। और नमाज में न भूखा रहना जरूरी है, न प्यासा रहना जरूरी है, न डोनेशन देना जरूरी है, न चंदा देना जरूरी है, न देश से विदेश होना जरूरी है। इतनी आसान नमाज, वो मोमिन की मेराज। तो गौर करो, इसका मतलब यह है कि जितना अल्लाह और बंदे का ताल्लुक नमाज में है वो किसी इबादत में नहीं। मिसाल के तौर पे आप हालत सौम में है, रोजे की हालत में है, रोजे की हालत में हालत इबादत में है, रोजे की हालत में हालत बंदगी में है, और रोजे की हालत में आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, मुआनका कर सकते हैं, मुसाफा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तिजारत कर सकते हैं, ज़राअत कर सकते हैं, जर्नी कर सकते हैं, सफर कर सकते हैं, मामलात में हिस्सा ले सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो गोया हालत रोजा में अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है। आप हज करने गए, अरफात के मैदान में है, आप हालत हज में है, हालत बंदगी में है, एक फरीजे को अदा कर रहे हैं, वो हालत हज में आप गुफ्तगू भी कर सकते हैं, अरफात के मैदान में बातचीत भी कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, मुसाफा भी कर सकते हैं, घर के अहवाल भी पूछ सकते हैं। तो गोया हालत हज में आपका अल्लाह से भी ताल्लुक है, बंदे से भी ताल्लुक है, खालिक से भी ताल्लुक है, मखलूक से भी ताल्लुक है, मालिक से भी ताल्लुक है, ममलूक से भी ताल्लुक है। इसी तरीके से आप ज़कात भी दे रहे हैं और बिजनेस की बात भी कर सकते हैं। अल्लाह और बंदे दोनों से ताल्लुक है। लेकिन नमाज एक ऐसी इबादत है, नमाज एक ऐसा अमल है,
नमाज एक ऐसा फर्ज है जैसे ही आपने तकबीर तहरीमा बांधा, अल्लाह अकबर कहा, तमाम चीजों से ताल्लुक खत्म हो गया, तिजारत से ताल्लुक खत्म हो गया, सियासत से ताल्लुक खत्म हो गया, ज़राअत से ताल्लुक खत्म हो गया, गुफ्तगू से ताल्लुक खत्म हो गया। अब बातचीत आप नहीं कर सकते हैं, अब पानी पी नहीं सकते हैं, अब खाना खा नहीं सकते हैं, अब सफर नहीं कर सकते हैं। अब हालत क़याम में अल्लाह और बंदा है, हालत रुकू में अल्लाह और बंदा है, हालत सजदा में अल्लाह और बंदा है। तो जितना गहरा ताल्लुक नमाज में है वो किसी इबादत में नहीं है। इसलिए नमाज मोमिन की मेरा। याद रखो, अगर तुम अपने माशरे की इस्लाह चाहते हो, अपनी सोसाइटी को नीटो क्लीन बनाना चाहते हो, तो सिर्फ नमाज पढ़ लो, अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान हो जाओगे। आप कहिएगा वो कैसे? नमाज पढ़ने के लिए जरूरी क्या? जिस्म का पाक होना। नापाक जिस्म में आप नमाज नहीं पढ़ सकते। चलिए जिस्म हमारा पाक, अब अगर हमने नापाक कपड़ा पहनना तो भी नमाज नहीं होगी। तो गोया कपड़े का भी पाक होना जरूरी है, जिस्म का भी पाक होना जरूरी। अब हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो जिस जगह हम नमाज पढ़ें वो जगह भी पाक हो। तो गोया जगह भी पाक हो, कपड़ा भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो। अब मैं अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह अकबर करने के बाद हम सना पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, रुकू में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, सजदे में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, कायदे में अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, दुरूद पढ़ रहे हैं, शुद्ध रुकू में, सुजूद में, क़याम में, गोया पूरी नमाज में अगर हम पांचों टाइम जिक्र इलाही करते रहेंगे, दुरूद और सलाम पढ़ते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, सूरतों की तिलावत करते रहेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा दिल पाक हो जाएगा। नमाज पढ़ने से, तिलावत करने से, जिक्र इलाही करने से हमारा दिल पाक हो जाएगा। और जैसे ही दिल पाक हुआ हमारा दिमाग पाक हो जाएगा, दिमाग जैसे ही पाक हुआ हमारा किरदार पाक हो जाएगा, हमारा कैरेक्टर पाक हो जाएगा, हमारी सीरत में पाकिज़गी हो जाएगी। तो एक नमाज के पाबंद हो जाओ, अच्छे इंसान बन जाओगे, अच्छे मुसलमान बन जाओगे। और अगर पूरा घर नमाजी हो गया तो पूरा घर पाकीज़ा हो गया, और पूरा मोहल्ला अगर नमाजी हो गया तो पूरी सोसाइटी आइडियल सोसाइटी हो जाएगी, आदर्श माशरा हो जाएगा। तो नमाज पढ़ लो, मोहल्ले में सब नेक हो जाएंगे। तो नमाज की स्टार्टिंग किससे होती है? अल कौसर समझा रहा हूं। अलिफ लाम को समझो, अल कौसर। ए महबूब, हमने आपको अल कौसर का मालिक बनाया। अल कौसर को समझो। कौसर पे जो अलिफ लाम दाखिल, उसने क्या माने दिया, इसको समझाने के लिए मैं आपको सूरह फातिहा पढ़ रहा हूं। क्या सूरह फातिहा है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा यही है ना, स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जुमा क्या है? तमाम तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह के माने क्या है? तमाम तारीफ मखसूस है अल्लाह के लिए, जो सारे आलम का पालनहार। यही तर्जुमा है ना। अलहम्दो में अलिफ लाम को माइनस करो, अलहम्दो में अलिफ लाम को हटाओ, अब क्या होगा? हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तर्जुमा क्या हुआ? हम के माने तारीफ, हम्दुलिल्लाह तारीफ अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन जो सारे आलम का पालनहार। हम्द के माने तारीफ, हम्द के माने तारीफ। और जब हम्द पे अलिफ लाम दाखिल हो गया तो तर्जुमा आपने क्या किया? तमाम तारीफ। तो गोया अलिफ लाम के माने तमाम, अलिफ लाम के माने तमाम। अल कौसर, तमाम कौसर का मालिक बना दिया। ऐ महबूब, जो आपके पास है वो कसीर है, इल्म है वो आपके पास कसीर है, फजल है वो आपके पास कसीर है, कमाल है वो आपके पास कसीर है, हुस्न है वो आपके पास कसीर है, जमाल है वो आपके पास कसीर है, ब्यूटी है वो आपके पास कसीर है। महबूब, आपका हर वक्त, ऐ महबूब, आपकी हर सिफत चमकती हुई है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इन्ना आतैना कल कौसर। ए महबूब, यकीनन बिला शुबा हमने आपको कौसर का मालिक बना दिया। खड़े हो जाइए, सलात।